बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम 9th क्लास की बुक जो न्यू आई हुई है इसके मार्केट के अंदर, तो उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 2 का आज सेकंड लेसन है। हमने पहले फर्स्ट लेसन में हमने ये समझा था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल देखी थी हमने। तो आज जो हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। वो बच्चे जो स्टार्ट से मैथ करते आ रहे हैं उन मैथ के अकॉर्डिंग ही ये टॉपिक है। इसमें हमने करना क्या है, जो हमारे पास डेसिमल्स वैल्यूज़ होंगी उनको हमने बाइनरीज वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी कि जो डेसिमल को हमने बाइनरी तरीके 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आज का जो हो ये 2-3 एग्जांपल्स हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। इससे आपका टॉपिक, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं हर लेसन में यही कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखी है आपने, तो लाजमी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप, क्योंकि 9th क्लास की तमाम लेसन की, तमाम टॉपिक्स की जो लेसन्स होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इंशाल्लाह मिलेंगे, और ये वक्फे से मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरा टॉपिक है हमारे बुक के ऊपर, जो हमारी जो एक बुक के ऊपर एग्जांपल एक ही है, वो है 83। मैथ के ही रूल को इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पे देखें। लेकिन देखिए यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल तो हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखिए डेसिमल टू बाइनरी में जब भी आप हैं, इट्स मीन इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप डेसिमल टू किसी आगे की तरफ जाएँ, बाइनरी में जाएँ, हेक्सा में जाएँ या ऑक्टल में जाएँ, जिसमें कन्वर्ट करना होगा उसकी जो बेस होगी उस बेस से आपने एलसीएम लेना है, जो वैल्यू होगी आपकी। देखिएगा मैंने आपको फर्स्ट लेसन में समझाया था कि जो बाइनरी की बेस है वो है 2, ठीक है। तो उसकी बेस से ही हमने सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिया हुआ है। अब 83 है आपके पास एक वैल्यू, इसकी हमने अब इसको कन्वर्ट करना है। अब देखें इसका जो पहला तरीका है, ये 2 है आपके पास, ठीक है। ये देखें 2 4 का 8, यानी कि यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जिसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ देखें, यह है 2 × 4। तो यहाँ पे इस नंबर को, इस 2 को यहाँ पे इस वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर इसके बराबर आए या इससे कम आए, ज़्यादा ना हो। तो देखें मैंने 2 4 को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 यहाँ पे। उसके बाद क्या बचा, 3 बचा। तो अब हमने क्या करना है, फिर यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है हमने जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस 3 के बराबर है या इस 3 से कम है। तो मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 को, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो अगर 2 1 का 2 ऊपर क्या बचा, एक बचा। जो बचेगा उसको आपने यहाँ पे कैरी करना है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे भी हम 2 से ही एलसीएम लेंगे, ना कि 3 से, ना कि 1 से, ना कि 5 से, ना कि 4 से। जस्ट 2 से आपने इसका एलसीएम ही लेना है आपने। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे जो 20 आ रहा है, तो मैं अगर 2 को 20 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 को 2 देखें ना, अगर मैं इस फर्स्ट से करूँ, 2 का 4 ये हो गया, उसके बाद 1 है, तो मैं 0 से करूँगा, ये मैं 0 से करूँगा। 2 × 0 ताकि इससे वो आंसर उसका कम है। 2 × 0 आंसर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा, तो जो 1 ऊपर बचेगा इसको मैंने यहाँ पे क्या करना है, कैरी करना है। फिर भी अगर इसको समझ ना आए आपको, तो इस 2 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 40। तो ये क्या आपका 41 है। तो देखें 41 को फिर आपने क्या करना है, 40 में से करना है माइनस, यहाँ पर आंसर क्या बचा, 1। तो इस 1 को यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, कैरी किया हुआ है। ये सारा प्रोसेस ऐसे होगा। फिर उसके बाद 20 है, अगर इस 10 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 20। जब पूरा डिवाइड हो गया, जब पूरा यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो लाजमी आपने 0 कैरी करनी है। मैथ में हम नहीं करते ऐसा, 2 पे डिवाइड हो गया पूरा तो हम उसको आगे कैरी नहीं करते, लेकिन इसमें अपने 0 को कैरी लाजमी करना है। सेम इस स्टेप के ऊपर आ जाए, देखें यहाँ पे 10 है, तो 2 को इस ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जो इसके बराबर है, इससे कम है। तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 का टेबल पढ़ लें हम, 2 5 का 10, तो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 कैरी करना है आपने। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 है, तो इस 5 को 2 से, मतलब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें
जो इसके बराबर है या इससे कम है। तो यहाँ पे आपके पास ऑड वैल्यू है, 2 को 2 से अपने क्या किया मल्टीप्लाई, तो 4 आ गया। इस 5 में से 5 में से अगर 4 को माइनस करें तो क्या बचता है, यहाँ पे 1 बचता है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पे लास्ट में 2 बचा, 2 1 का 2 आगे क्या बचा 0, हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। लास्ट में जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर कहाँ से आएगा, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये 1 लिखना है, मतलब जहाँ पे जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 है 1 है जो भी है ये आंसर लिखना, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब देखिए आंसर क्या आ गया, पहले मैंने 1 लिखा, ये 1 आ गया, उसके बाद 0 ये 0 वाला, उसके बाद 1 0 0 1 0 0, उसके बाद ये 1 1 ये 1 1, ये पैरेंथेसिस है। यहाँ पे उसकी बेस आपने लाजमी लिखनी है 2, जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये उसकी बुक के अकॉर्डिंग आपकी ये बुक की एग्जाम्पल थी। उसके बाद मैंने खुद से एक एग्जांपल लिखी हुई है 50। अब हम 50 का एलसीएम मतलब वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए आपने 2 से ही इसका एलसीएम लेना है। 2 को मतलब एक ऐसे यहाँ पे वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे जो इसके बराबर है जैसे कम है। तो मैं कहता हूँ 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, तो 5 में से 4 को माइनस करें तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे कैरी किया आपने। ठीक है जी, आई थिंक मेरे ख्याल समझ आ रही होगी आपको। फिर यहाँ पे आपने एक ऐसी वैल्यू 2 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो इस 10 के बराबर है, देखें 2 5 का 10, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पे आगे क्या बचा 0। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर आते हैं, फिर देखें इसको हम करते हैं 2 1 का 2, ठीक है, तो पूरा डिवाइड हो गया, और ये बचा 5 2 2 का इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ गया आपका 4। तो ये 5 है, 5 में से 4 को क्रॉस करें तो क्या बचता है 1, तो यहाँ से हमने 1 को कैरी कर लिया। अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ तो क्या आता है 24, यहाँ पे 25 है, तो 25 में से 1 माइनस करो तो क्या बचता है यहाँ पे 1 को मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कैरी किया हुआ है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इस तरह से। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है 12 आता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया। फिर अब 6 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया। फिर लास्ट में यहाँ पता है 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ से 1 यहाँ पे 1 बचता है, सॉरी यहाँ पे 1 कैरी करना है आपने, यहाँ पे 2 1 का 2 1 कैरी किया आपने, 1 यहाँ पे उसको आपने कैरी कर लिया। तो इस तरह से आप करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आप अगर आंसर आएगा इसका 1 यहाँ पे इस तरह से। तो ये तो थी आपकी डेसिमल टू बाइनरी। जब भी आपने डेसिमल टू बाइनरी की तरफ कन्वर्ट करना है किसी भी वैल्यू को, तो आप हमेशा उसकी बेस से ही उसका एलसीएम लेंगे, मतलब 2 का टेबल से हम उसका एलसीएम लेंगे, इसमें और डिजिट इस्तेमाल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए, कोई बात समझ ना आए, तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर भी कोई आपको कोई ऐसा टॉपिक समझ आ रहा हो तो उस टॉपिक को भी आप लिख के मुझे बता दें, मैं आपको इंशाल्लाह उसके लेसन भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।